तो हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि हम जो भी चैनल पर अपलोड करें वीडियो वो आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सभी तरह के टुल्लू पंप का कनेक्शन डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितने भी HP का टुल्लू पंप हो, कोई भी मॉडल हो, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, किसी भी तरह का हो, तो सभी का कनेक्शन डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं आपको बाहरी कनेक्शन बताने से पहले अंदर के कनेक्शन आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अंदर के कनेक्शन कुछ इस प्रकार किए थे। देखिए, मैं 2 कॉइल यहाँ पे बना देता हूँ। तो कुछ इस तरह से कॉइल मतलब सेट बना देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आमने सामने 2 सेट हमारे हैं। ये रनिंग के हैं दोस्तों। तो इस पे मैं R लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो देखिए, रनिंग के 2 सेट हैं और दोनों सेटों में दोस्तों 2-2 तार हैं। ये देख लीजिए। तो इस तरह से, ठीक है, हमने डाले थे सेट, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल की। तो हम ब्लैक कलर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से स्टार्टिंग कॉइल थी, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग के सेट हो गए, सेट 1 सेट 2। इस पे हम S लिख देते हैं। तो इसमें भी 2-2 तार ही थे। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, टोटल तार हमारे जो हैं 8 तार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तार हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मोटर की बॉडी हो गई है। तो देखिए, इनके कनेक्शन हमने अंदर कैसे किए थे, इनको 1 से 3 में कैसे ज्वाइंट किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने अंदर के तार पहले कनेक्ट किए थे, स्टार्टिंग कॉइलों के किए थे। तो देखिए, स्टार्टिंग कॉइलों के आपको ऐसे कनेक्ट करने हैं, जहाँ से आपको तार जोड़ना है। यहाँ से इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, इस साइड से भी जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए हम इस साइड से जोड़ना है, तो जहाँ से हमको जोड़ना है तो वहीं से ही हम शुरू करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हमको जोड़ना है। तो देखिए, यहीं से हम गिनेंगे 1 1। हम ऊपर की तरफ से भी ऐसे भी चल सकते हैं या फिर ऐसे भी चल सकते हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 1 2 3, तो ये 1 3 में यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि 1 से 3, ठीक है। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो 1 2 3, तब भी ये यहीं आ रहा है। 1 2 3, जब भी ये यहीं आ। तो देखिए, हर तरह से। और दूसरा तरीका यह है कि आप आमने सामने जोड़ सकते हैं। तो आमने सामने, या तो इनको आपस में जोड़ सकते हो, इस तार को इसके आमने सामने, या आमने सामने के आपस में जोड़ सकते हो। इन दोनों को छोड़ दो, या फिर इनको आपस में जोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो, ठीक है। तो 1 से 3 बन जाता है। तो हम कहीं से भी गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से गिनना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 2 3, तो 1 से 3 में हमने इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब 2 तार हमारे बच गए हैं, जो कि हमने बाहर निकाल दिए थे। तो उस पर हमने एक कलर दिया था, ग्रीन कलर दिया था। तो इस तरह से ग्रीन कलर के हमने दोनों तार बाहर ये निकाल दिए थे स्टार्टिंग के। अब इसी तरह से इसी तरह से आपको रनिंग के जोड़ने हैं। तो इनको आमने सामने जोड़ दो, या इनको आमने सामने वाले को आपस में जोड़ दो, या इन आमने सामने वाले को आपस में जोड़ दो। तो ठीक है दोस्तों, तो आप किन्हीं को जोड़ सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। तो हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, या इनको जोड़ दो, ठीक है। तो हम इनको जोड़ देते हैं। अब ये जो बचे हुए हैं, तो हमने कलर दिया था, यहाँ पे पीले तार हमने निकाले थे। तो एक तार ये निकल गया, एक ये निकल गया। तो 4 तार हमारे बाहर निकले थे। अब बाहर हम कैपेसिटर कनेक्शन और वो बता देते हैं आपको। तो 2 तार हमने निकाले हैं, ये 2 तार हमने निकाले हैं, ये स्टार्टिंग के हैं दोनों, और ये वाले जो हैं वो रनिंग के हैं, ठीक है। तो 2 तार रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। अब हमें इसमें एक तार, ये 4 तार हैं, दोनों को आपस में मिला के एक कॉमन बनाएंगे। तो चलिए कॉमन हम बना लेते हैं। तो देखिए,
एक तार आपको रनिंग का लेना है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। एक स्टार्टिंग का लेना है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का ले लेना है, आपस में मिला देना। तो यहाँ पे पास पास है, तो इन आपस में इनको ही हम मिला देते हैं। तो दोनों तारों को हमने आपस में जोड़ दिया, एक जिसमें एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का है। अभी एक तार बन गया है हमारा कॉमन है, ठीक है, इसको हम कॉमन बोल देते हैं। तो ये तार हमारा कॉमन बन गया है, ठीक है। तो ये एक तार कॉमन बन गया। अब हमारे दो तार बचे हैं, एक स्टार्टिंग का बचा है, एक रनिंग का बचा है। अब हमको इस आधा HP की मोटर के अंदर, आधा HP टुल्लू पंप के अंदर हमको कैपेसिटर चाहिए है 10 UF का। ठीक है दोस्तों, तो कैपेसिटर के दो तार होते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी तारों को लगा सकते हैं कैपेसिटर के तार में, कोई प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जो कैपेसिटर के दो तार हैं उसमें से कोई भी एक तार लीजिए और उस एक तार को स्टार्टिंग के एक तार में जोड़ दीजिए। जो स्टार्टिंग का एक तार ये बचा है मोटर का, ये तो कॉमन बन गया है बिजली का, तो इसमें हम लिख देते हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट माइनस बोल देते हैं इसको, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब प्लस हमें चाहिए, तो हम प्लस यहाँ से बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग का जो है, ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो बचा है ये कैपेसिटर के कोई किसी भी एक पिन में आप जोड़ सकते हैं, तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब बचते हैं एक रनिंग का ये तार और एक कैपेसिटर का ये तार। अब ये जो रनिंग का तार है, अभी जो दूसरा कैपेसिटर का तार बचता है, इसको हम यहीं पर रनिंग में जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। और अब ये तार हमारा बन गया है 220 वोल्ट प्लस, ठीक है। तो ये प्लस बन गया है, ये माइनस, ये जो कॉमन तार है एक स्टार्टिंग और रनिंग का मिला के ये माइनस बन गया है और यहाँ पे बन गया है, यानी कि हमने यहाँ से बिजली का एक तार डाला, रनिंग की एक रनिंग में डायरेक्ट चला गया, एक स्टार्टिंग में डायरेक्ट चला गया, फिर दूसरी साइड हमने तार डाला तो रनिंग में डायरेक्ट चला गया और स्टार्टिंग में यहाँ से कैपेसिटर से होता हुआ जा रहा है। तो ये दो तार हम बिजली में लगाने हैं, एक ये और एक ये वाला, एक कॉमन और एक ये वाला, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जाएगा वो कैपेसिटर से घूमता हुआ जाएगा। 10 UF का कैपेसिटर लगेगा आधा से 1 HP तक की मोटर में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैपेसिटर कनेक्शन। अब बात करते हैं मोटर किस तरह चलनी चाहिए। तो देखिए मोटर कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे इस मोटर का ये जो पंप इस साइड होता है पंप, ठीक है, इस तरह से होती है हमारी मोटर। और इस तरह होती है मोटर की जो पंखड़ी होती है, तो वो पंखड़ी, ये जो पंखड़ी है, वैसे मोटर के ऊपर एक ऐसा निशान आपको मिल सकता है। तो मोटर इस तरफ चलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मोटर हमेशा राइट साइड चलनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये निशान देख रहे हैं, तो इस तरह से मोटर चलनी चाहिए, तो ऐसे घूमनी चाहिए, ऐसे ऐसे, आप हाथ को देख सकते हैं, तो इस तरह से मोटर घूमनी चाहिए। अगर मोटर आपकी उल्टी चल रही है तो आपको यहाँ पे देखिए तार आपस में बदलने। कौन से तार बदलने? आपको सिर्फ एक तार चेंज करना होगा। देखिए ये जो आप रनिंग का तार है ना, जो यहाँ पे पीला तार है जो यहाँ पे लग रहा है, आप इस तार को इस तार के जगह लगा दीजिए, इस पीले को यानी यहाँ पे लगा दीजिए और इस पीले को यहाँ पे लगा दीजिए, आपके कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे। या फिर दूसरा है, आप अगर रनिंग का नहीं बदलना चाहते हैं आपस में, तो आप स्टार्टिंग का बदल सकते हैं। इस स्टार्टिंग के तार को, इस वाले तार को यहाँ पे लगा दीजिए, इस तार को यहाँ पे, आपके चक्कर सीधे हो जाएंगे अगर उल्टे चल रहे हैं तो, ठीक है। मोटर इस तरह से चलती है, देखिए इस तरह से घूमती है, कुछ इस तरह से चलती है मोटर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे अंदर के कनेक्शन बता दिए हैं, कैपेसिटर कनेक्शन बता दिया है, राउंड चेंज कनेक्शन बता दिया है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो का वाइंडिंग वाली वीडियो का इस वीडियो का वाइंडिंग वाला पार्ट नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही पहला पार्ट चालू हो जाएगा और आपको सारा डेटा मिल जाएगा और वीडियो कम्प्लीटली आप मोटर को वाइंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। अगर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।